हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 7 क्लास 11 लेक्चर 7 क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का जो पार्ट है हमारा, उसमें आज हम बात करेंगे बेटा वेन डायग्राम पे। चला, ये क्लास 11 का लेक्चर आपका 7 है। चूँकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट प्लस सिंपल है, तो हम सोच रहे हैं कि इसे अच्छे समझाते हैं। बट क्यों? क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन ये 11th में भी है और 12th में भी है ना। तो इसका कहीं ना कहीं यूजेस बहुत ज़्यादा है। ये 12th में भी है, तो इसको अपन बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम पे। तो ये आपका लेक्चर 7 हो गया, क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स मैथमेटिक्स, है ना। तो देखिए हम एक्चुअली वेन डायग्राम क्या है। हम सेट्स के आगे का जो पोर्शन है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे, उसके आगे का जो पोर्शन है ना, उसी पे आज हम बात करेंगे। लिखा हुआ है वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दी सेट्स। वेन डायग्राम क्या है? रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन सेट्स के बीच का, है ना। These diagrams consist of rectangles and closed curve, usually circle। इसमें क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल, है ना, एक रेक्टेंगल हो गया और उसके बीच में ये, इसे बोलते हैं क्लोज कर्व, दैट इज सर्किल, है ना। तो कह रहा है कि these diagram consist of rectangles and closed curves, usually circles, है ना, ठीक है। In Venn diagrams the universal set is represented by a rectangular रीजन। जो हमारा रेक्टेंगुलर जो रीजन होता है, इसे हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर रीजन एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। और इसके जो सबसेट होते हैं बेटा, उनको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम जैसे कहते हैं क्लोज कर्व से, है ना। एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल और ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो हमारे क्लोज्ड फिगर होते हैं, सर्किल होते हैं, उनसे हम जो है सब सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वही आपसे बोल रहे हैं, कह रहे द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय ए रेक्टेंगुलर रीजन एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल और ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना, इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया। आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, कोई हमारा एक सेट ए हो गया, उसके जो हमारे एलिमेंट हैं, वही आपसे कह रहे हैं कि आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट विद इन द सर्किल ऑफ सेट ए। इसे हम पॉइंट से डिनोट कर देते हैं ऐसे, है ना। ये एलिमेंट हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, ऐसे करके वही आपसे बोल रहे हैं। ये आपसे कहना ये चाह रहे हैं बेटा, आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, कोई हमारा सेट ए है, उसमें जितने भी एलिमेंट हो, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिप्रेजेंटेड, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाई ए पॉइंट के द्वारा विद इन दी सर्किल ऑफ ए सेट ए। जो हमारा सर्किल के अंदर, जो हमारा सेट ए का जो सर्किल है, उसमें पॉइंट से हमारे उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। जैसे ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इफ यू इज इक्वल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10, हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपके नेचुरल नंबर दैट इज 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके एलिमेंट हो गए। एंड वो हमारा कोई ए सेट हो गया 1 2 3, तो अब क्या होगा, ए इसका सबसेट होगा, है ना। ए क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। देन इट्स वेन डायग्राम इज एज शोन इन फिगर। तो इसके वेन डायग्राम को ऐसे फिगर से हम शो कर लेते हैं। बेटा ये रेक्टेंगल हो गया आपका, है ना। ये कोई एक साइड ए हो गया, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट से हम इसे डिनोट करेंगे। 1 2 3 ए में एलिमेंट है, बाद बाकी यू तो आपका एक यूनिवर्सल सेट है ही है, क्योंकि ए यू का क्या है, सबसेट्स है। तो हम क्या करेंगे, ए के अंदर 3 एलिमेंट है बेटा, 1 2 3, तो ये ए के अंदर आ जाएंगे, बाद बाकी 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर जितने भी एलिमेंट हो वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। तो बात कुछ समझ में आप आई है क्या? ये कहना ये चाह रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम कोई रेक्टेंगल ले लेंगे ऐसे, है ना, इसे हम बेटा यूनिवर्सल सेट ही बोल देंगे। क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेके 10 तक है, तो 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर 10 एलिमेंट आपके आ गए, है ना। अब कह रहे हैं ए इज इक्वल 1 2 3, ए कोई सेट है, ए इज इक्वल क्या है 1 2 3 है, तो हमने ये ले लिया, है ना, ये
ए यू का सबसेट से, ए के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3 है, तो इससे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम से, ऐसे कर लेंगे। ए के अंदर 1 2 3 हो गए और यू के अंदर 1 to 10 एलिमेंट हो गए आपके पास, है ना। इन्होंने ऐसे, इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। यू क्या, यू रेक्टेंगुलर रीजन कवर कर रहा है। ए इसका सबसेट्स है, तो ए से भी ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, 1 2 3 है ना। इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम वेन डायग्राम ये बोल देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बेटा। लिखा है इफ ए इज ए सबसेट्स ऑफ बी, इफ ए इज ए सबसेट्स ऑफ बी, ये क्या है, बी का सबसेट्स है, ए इज ए सबसेट्स ऑफ बी, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किल। ये क्या बोल रहे हैं, इफ ए इज ए सबसेट्स ऑफ बी then it is represented by a circle A inscribed within the circle B as shown in figure। अब हमने क्या मान लिया कि A हमारा क्या है, B का सबसेट्स है, तो हम यूनिवर्सल सेट हमारा ये U हो गया। A B का सबसेट्स है ना। सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट, इनके बारे में बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी बात हमने इससे पहले वाले में कर ली है। तो आप ये मान के चलो कि A B का क्या है, सबसेट्स है। सबसेट के बारे में सब जान रहे हो ना आप, है ना, तो इस पे बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं। ए क्या है बेटा, बी का सबसेट्स है, तो वो लिखा हुआ है इफ ए इज ए सबसेट्स ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है। इफ ए इज ए सबसेट्स ऑफ बी देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किल ए। तो हम क्या करेंगे इसे, अगर ए हमारा बी का सबसेट, देखिए जैसे ये लिखा है इफ ए इज ए सबसेट्स ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है ना। If A is a subset of B, then it is represented by a circle A. If A B का सबसेट है, then it is represented by a circle A. तो हम A सर्किल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, inscribed within the circle B, जो कि हमारा B सर्किल के अंदर है। क्योंकि A B का सबसेट है, तो हम A को सर्किल से रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना। inscribed within the circle B as shown in figure। A सबसेट्स B आपका हो गया, इसे हमने डिनोट कर लिया, प्रेजेंट कर लिया इस टाइप से आपका, है ना। आगे हम बात करते हैं इसके आगे बेटा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग फ्यू एलिमेंट्स, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ए में भी है कुछ बी में भी है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग फ्यू एलिमेंट्स, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं इन कॉमन, है ना, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो सेट है ना, हमने आपसे पहले भी कहा था हमारे पास कोई दो सेट है। हाँ बेटा, ये आपका लिखा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी आपके पास दो सेट हैं, जैसे एक आपका ये ए सेट है, एक आपका बी सेट है, हैविंग फ्यू एलिमेंट्स इन कॉमन, जैसे इसमें कुछ एलिमेंट जो बेटा आपको कॉमन है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये मान लिया ए के अंदर 1 2 3 4 5 हो गया, है ना, और बी के अंदर जैसे है 2 4 8 9 हो गया। तो अब ये करें इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग फ्यू एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर उनमें अब इसमें से कॉमन है क्या बेटा, अगर हम कहें ए और बी में कॉमन क्या है, कॉमन को बेटा ये बोल देते हैं। तो 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो आप ये लिखोगे 2 4, है ना। वही आपसे कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग फ्यू एलिमेंट्स इन कॉमन देन इट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर, तो ये फिगर में ऐसे है। अब इसे हम कहेंगे कॉमन, ये यूनिवर्सल हो गया सेट, ये ए है ये बी है, इसे बेटा हम कह देते हैं कॉमन वाला पार्ट ये है ना, इसे हम बोलेंगे ये कॉमन पार्ट है जो ए में भी है बी में भी है। दैट इज अगर हम ये एग्जांपल शो करना चाहें तो ए में बेटा कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, बी में कौन से एलिमेंट हैं 2 4 8 9, बट ए इंटरसेक्शन बी मींस इसका ये है कि अगर दोनों में कॉमन है तो कॉमन आपके दो एलिमेंट हैं 2 4, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 2 4 आ जाएगा। वो कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग फ्यू एलिमेंट्स इन कॉमन देन इट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर, है ना। तो इस फिगर में ये रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब ए और बी में कुछ एलिमेंट हैं जिनमें से कुछ कॉमन है, तो उसको हम वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वाइल जबकि इफ ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, अब जैसे हमारे पास कोई दो सेट ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए सेट है जिसमें है 2 4 6 8, है ना, और बी हमारे पास कोई सेट है उसमें है 1 3 5 7। वही कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग फ्यू एलिमेंट्स इन कॉमन देन इट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर, तो उसको ऐसे कर लेंगे
और जबकि वाइल इफ ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, जबकि दो हमारे पास सेट हैं, बट बेटा अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो जब हम निकालेंगे तो इसमें कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, ये खाली है, दैट इज एम्प्टी सेट हो गया, ब्लैंक हो गया। तो इफ ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट देन इट इज शोन बाय दिस। तो हम इसे ऐसे, ए अपना अलग है, बी सेट अलग है, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। तो ये बेटा ये जो सिचुएशन है, दीज ऑल फिगर्स आर कॉल्ड एज लाइक दैट वेन डायग्राम, इनको हम बेटा वेन डायग्राम ये बोल देते हैं। अब हम इस पे आगे बात कर लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जरा इसी क्रम में थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं बेटा। वेन डायग्राम के बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो हमारा सेट्स पर ऑपरेशन कितने टाइप से कैसे कैसे हम क्या करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ सेट्स है, इसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स में ऑपरेशन हमें करना है सेट्स में, है ना, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, एक्स वाई जेड व्हाटएवर जो भी है वो आपका आएगा। तो उसमें फर्स्ट आपका है यूनियन ऑफ सेट्स, दो या दो से अधिक जो आपके सेट है उनका यूनियन, है ना। तो यूनियन ऑफ सेट्स, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है बेटा यूनियन ऑफ सेट्स में, लेट ए एंड बी वी टू सेट्स, ए और बी दो आपके पास सेट है, then the union of A and B, then the union of A and B written as A union B। आपके पास जो बेटा दो सेट हो गए A and B, then the union of A and B written कैसे लिखेंगे, ऐसे A जैसे U कर देंगे ऐसे A, इसे हम कहते हैं A union B is the set of all elements। अभी होता क्या है, is the set of all elements which are members of the set A, which are members of the set A or the set B और बोथ। तो मतलब कहने का मतलब कि ए यूनियन बी क्या है कि या तो सेट ए विच आर मेंबर्स ऑफ द सेट ए, या तो ए में, और द सेट बी बी में, और बोथ या फिर दोनों में। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए यूनियन बी। इसे हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए यूनियन बी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कोई एलिमेंट है वो हमारा ए में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, या फिर दोनों में करेगा, एक ही बात है। वही आपसे कह रहे हैं कि विच आर मेंबर्स ऑफ द सेट ए, है ना, कोई भी एलिमेंट है, क्या बोल रहे हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। ऐसे हम लिखेंगे उसको, इसे पढ़ेंगे क्या, ए यूनियन बी, इसे पढ़ेंगे तो लेट ए एंड बी वी टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये क्या है, उस ऑल एलिमेंट्स का सेट है। कौन से एलिमेंट, विच आर मेंबर्स ऑफ द सेट ए, जो सेट ए के मेंबर हैं, और द सेट बी या सेट बी के मेंबर हैं, और बोथ या फिर दोनों के मेंबर हैं। बस यही डेफिनेशन हो गई आपके पास। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए यूनियन बी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसे हम ऐसे लिखेंगे, क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b आपके पास हो गया। तो मतलब क्या है, इसे हम ऐसे लिखेंगे अलजेब्रिक, है ना, ये आपका हो गया, ये मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन हो गई। a यूनियन b इज इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी और x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यानी कि x जो है वो हमारा a में और x बिलोंग्स टू b में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम समझ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए हमारा कोई सेट है जिसमें 2,3 दो एलिमेंट हमने मान लिए। हमारा कोई सेट है जिसमें हमने दो एलिमेंट आपके मान लिए। अब कौन कौन से हमने सेट, जैसे हमने मान लिया सेट ए में दो एलिमेंट हैं 2,3, है ना, एंड बी, और बी कोई एक सेट है जिसमें आपके ये एलिमेंट है 3, 4, 5। भाई सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके, जैसे हमने माना कि सेट ए में आपके पास ये एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में आपके पास एलिमेंट हो गए 2,3 और सेट बी में एलिमेंट हो गए बेटा, ये कह रहे हैं 3,4,5 हो गए। देन ए यूनियन बी, तो हमने ए यूनियन बी का मतलब ये होता क्या था, दोनों में, तो 2 इसमें है क्या, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, बट तो ये आपका आ गया 3, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि मतलब क्या है, वो एलिमेंट मेंबर्स ऑफ कि सेट ए में हो या सेट बी में हो या फिर दोनों में हो।
सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, ए और बी में जो कॉमन हो सीधी सिंपल सी लेंगे, जो कॉमन हो वो एक बार लिखेंगे, बाद बाकी सब लिख देंगे, कोई भी एलिमेंट हम छोड़ेंगे नहीं। दैट इज ए यूनियन बी हो गया, represented by the A union B equal to this हो गया। The union of sets A and B is represented by the following Venn diagram। और इसको हम Venn diagram से कैसे करेंगे वो ऐसे, जैसे आपका ये हो गया, ये क्या है यूनिवर्सल हो गया सेट, A ये है, B ये है। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा था, कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा था बेटा, 3 कॉमन आ रहा था। ए में कौन, इसे ये ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट थे, एक 2 था, एक आपका 3 था। बी में कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा, एक 3 था, एक 4 था, एक आपका 5 था। देखो 2 2 3 ए में है, 3 4 5 बी में है, ये आपका बी हो गया, है ना। कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट। तो अब ए यूनियन बी क्या है कि सब आ जाएगा, मतलब सब कुछ आ जाएगा है। यानी ए यूनियन बी क्या है, 2 3 4 5 आ गया, ए यूनियन बी 2 3 4 5 सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वही आपका हो गया। दी शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंटेड ए यूनियन बी, और ये जो आपका शेड पोर्शन है इसे ये बेटा ए यूनियन बी हम बोल देते हैं, इसे हम लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी समझ में आ गया। दो सेट बेटा कोई दिए गए होते हैं, सेट ए में जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 दो एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 4 5 3 एलिमेंट हैं, कॉमन को एक बार लिखेंगे, बाद बाकी सबको कॉपी कर देंगे, बाद बाकी सबको यहाँ पे लिख देंगे, जो ए में बचे हैं जो बी में बचे हैं, दैट इज ए यूनियन बी हो गया, किसी को छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हमने ऐसे कर दिया, यू इज द यूनिवर्सल हो गया, सेट रेक्टेंगल में बंद है, ये आपके दो सर्किल हैं, एक ए का है एक बी का है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, जैसे ये हमने समझा दिया, इसे बेटा हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे नोट, अब इन्होंने एक दूसरी चीज को थोड़ा समझाया है, लेट मान लेते हैं ना, जैसे आपसे कहा जाए कि लेट ए इज इक्वल एक्स बाई जेड, ए हमारा कोई सेट है जिसमें एक्स बाई जेड 3 एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, एक सेट है जिसमें एक्स बाई जेड आपके 3 एलिमेंट है बेटा। अब क्या होता है, अब एक्स, अब जरा अब देखिए इसको ना, यस देखिए, लेट ए इज इक्वल क्या है, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड आपका ए हो गया ना, ए कोई एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है एक्स बाई जेड, ये आपको हो गया। देन फाइंड ए यूनियन फाई, तो आपको ए यूनियन फाई आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बाय डेफिनेशन, है ना, तो बाय डेफिनेशन देखिए ए यूनियन फाई डेफिनेट, जैसे ए में क्या है बेटा, एक्स बाई जेड हो गया, है ना, और इसका यूनियन किसके साथ है, फाई का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो हमने क्या कहा, जो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो, तो बेटा ए में कौन कौन से हैं, एक्स बाई जेड है, तो मतलब क्या है ना, और बी में क्या कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमारा ए यूनियन फाई आपका ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये सेट ए है, ये आपका बी है। जब बेटा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ए के एलिमेंट तो आएंगे ना, तो ए यूनियन फाई आपका ए सेट आ जाएगा, ये आपका क्या ए सेट है। लिखा इन्होंने कैसे, बताया कैसे, लेट ए इज इक्वल एक्स बाई जेड, then find a union phi. By definition, a union phi is the set of all the elements. By definition, a union phi is the set of all the elements which either belongs to a or to phi. जो या तो a में बिलोंग करें या हमारे phi में बिलोंग करें, वही तो होता है ना, वही इससे पहले आपको गया हुआ है, या तो a में करें, भाई ए क्या है, ये वाला सेट है, फाई क्या है, ये वाला सेट है, इसे ये आपका फाई है ना, तो ए यूनियन फाई इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आइदर बिलोंग टू ए और टू फाई, या तो ए में करें या फिर फाई करें, लेकिन फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं। सिंस फाई कंटेन्स नो एलिमेंट्स, चूंकि फाई में कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं है ही नहीं, तो ए यूनियन फाई कंसिस्ट ऑफ बिलोंग टू ए। मतलब क्या है कि सिंस फाई कंटेन्स नो एलिमेंट्स, है ना, तो ए यूनियन फाई कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ओनली। तो अब ए यूनियन फाई में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो केवल ए में है वही तो आएंगे। भाई ए यूनियन फाई था, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए यूनियन फाई में ए के एलिमेंट आ जाएंगे ओनली, दस ए यूनियन फाई इज इक्वल ए। दिस इज द ट्रू फॉर ऑल द सेट्स है, ये सभी सेट्स के लिए ये ट्रू है। सिंपल सी बात थी, ए आपका एक्स वाई जेड हो गया, दूसरा आपका सेट जिसे वी बोलते हैं वो यहाँ पर फाई है, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए आपका ए यूनियन फाई ए ही आपका होगा, है ना, क्योंकि डेफिनेशन हमारी ये कहती है ए यूनियन फाई इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट विच आइदर बिलोंग्स टू ए और टू फाई,
जो या तो ए में करें या फिर फाइव में करें। फाइव एक आपका सेट है अलग, एम्प्टी सेट हो गया, बट बेटा फाइव में कोई एलिमेंट है ही नहीं, फाइव में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, वही लिखा है फाइव कंटेन्स नो एलिमेंट। ए यूनियन फाइव में कौन से आएंगे, ए वाले एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। एंड थस ए यूनियन फाइव इज इक्वल फाइव, ए यूनियन फाइव इज इक्वल ए आपका हो गया, वही एलिमेंट होंगे जो ए में है। इसके आगे बात कर लेते हैं। अब बेटा ये तो हमारा यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है ना। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लिखा है सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। ये यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ये है आपका। तो लिखा है सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, इसके सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर फर्स्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए होगा। बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम है। ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए होगा। वो कैसे होगा? वो आपको मालूम है ना। जैसे ए इज इक्वल क्या है, 2 3 4 हो गया, और बी क्या है 3 4 5 हो गया, हमने मान लिया। तो बेटा ए यूनियन बी क्या होगा? 3 4 दोनों में कॉमन है, इनको हम पहले, अब इसमें क्या रह गया 2 और इसमें क्या रह गया 5, ये आपका हो गया। और यही अगर बी यूनियन ए आप ये निकालोगे तो हम देखेंगे इसमें, हाँ, तो 3 4 कॉमन है, इसमें क्या रह गया 5, इसमें क्या रह गया 2, यानी दोनों हमारे सेम आ गए। वही आपसे कह रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। इसे बेटा हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। इसके बाद अगला है बेटा, अब जैसे 3 सेट हो, 3 सेट्स हो, मोर देन 2 सेट्स आपके पास बेटा बात होती है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इट मींस क्या है इसका? अब जैसे हमारी बात यहाँ पे हो रही है 2 से ज्यादा सेट पे, मोर देन 2 सेट्स, ए सेट कोई है, बी सेट कुछ और है, सी सेट जो कुछ और है ना। जैसे हमने मान लिया 2 3 इसमें हो गए आपके, है ना। इसमें हमने मान लिया 3 4 5, ये आपके हो गए, है ना। सी में हमने मान लिया 4 5, मतलब जो भी है वाट एवर, कुछ भी आप मान लो, है ना। तो बेटा ए यूनियन बी, अब ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, है ना। और इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ये होल्ड कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे करेगा वो आपको मालूम है। ए यूनियन बी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाइंड आउट करते हो यहाँ से ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बेटा आएगा क्या 2 3 3 4 5, क्या कॉमन आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है, इसको हमने पहले लिख दिया। अब क्या बचा इसमें 2, इसमें क्या बचा 4 5, लो ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये जैसे LHS आपने ये ले लिया, तो ए यूनियन बी की वैल्यू आई क्या? ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई 2 3 4 5 आपके पास हो गया, दिख रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा 2 3 4 5 आपके पास हो गया, है ना। हमने जो ऊपर का भी दिख नहीं रहा है वो थोड़ा यहाँ पे हम जरा नोट कर देते हैं। बेटा ए को हमने मान लिया 2 3, है ना, बी को हमने मान लिया 3 4 5, है ना, और सी को हमने मान लिया 4 5 6, मान लिया अपनी ओर से मान लिया, है ना। ये तो हमने बेटा अभी निकाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? जो कॉमन हो गए एक बार, बाद बाकी सारे के सारे। तो हमारा ए यूनियन बी अगर हमने यहाँ से देखा तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? 3 एक बार आया, ये एक बार आया है, बाद बाकी इसमें क्या बचा 4 5, और इसमें बचा आपका 2, तो ये हो गया ए यूनियन बी हो गया। तो वही हम बात कर ली, ए यूनियन बी की वैल्यू ये आ गई। यूनियन सी क्या है? 4 5 6 है, 4 5 6 है। अब जरा इसको जरा सॉल्व करना, तो क्या क्या कॉमन है? 4 5 दोनों में कॉमन है, तो हमने लिख दिया पहले 4 5, बचा क्या 6, उससे पहले क्या क्या है 2, ये हो गया बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे पढ़ोगे थोड़ा सा गैप करके, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू ये आ गई 2 3 4 5 6। और सिमिलरली अगर आप पहले बी यूनियन सी आप निकालोगे, बी यूनियन यहाँ से सी निकालोगे, तो बी यूनियन सी में कॉमन क्या आ रहा है 4 5 आ रहा है, फिर क्या लिखोगे 6 यहाँ बचा,
3 आपका ये बचा, और फिर उसको आप करोगे ए यूनियन तो सेम वैल्यू आएगी। तो वही आपसे कह रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है, ठीक है। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट्स की थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल ए होता है। अभी आपने ये एग्जांपल आपने देखा कि ए यूनियन फाई आपका ए होता है, ए यूनियन फाई की वैल्यू ए आ जाएगी आपके पास, आएगी ना, ए यूनियन फाई की वैल्यू ए आपके पास आएगी। उसके बाद आपका अगली चौथी जो प्रॉपर्टी है बेटा, ए यूनियन ए इज इक्वल ए आएगा। अच्छा, एक बात आप बताओ, यही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए में हमने मान लिया 5 6 है, तो आप लिखेंगे 5 6 है ना, और यूनियन लेंगे इसका फिर 5 6, तो आएगा क्या, अरे यही तो आएंगे। तो ये आपका 5 और 6 ही आएगा, जिसे जो कि ए सेट है। तो वही लिखा है कि ए यूनियन ए इज इक्वल ए आएगा, जिसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ है ना, इसमें होल्ड कर रहा है। और उसके बाद जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, वो यू यूनियन ए, ये क्या बोल रहे हैं, यू क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, और यूनियन ए, तो ये भी आपस का यू ही आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल से हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमने बेटा मान लिया कि हमारे पास यू कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 ये है आपके पास, है ना। और हमारा ए जो सेट है वो क्या है, 2 3 है, 2 3 है। तो हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, यू यूनिवर्सल सेट और यूनियन ए, मतलब क्या हो, इसमें कॉमन क्या है वो एक बार ये लिख दो, 2 3 कॉमन है, ठीक है। और ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया 1, और क्या रह गया 4 5 6 रह गया, और ये एक्चुअली है क्या, ये तो आपका यू है, ये आपका यू ही है, वही आपका आ गया। तो ये बेटा क्या थी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसे नोट कीजिए, इसके फिर आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। अगला जो हमारा बेटा जो टॉपिक है वो हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का, है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की जब हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आप देखिए लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स। पहली बात तो क्लैरिटी आ रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ क्लैरिटी। देखिए, इस लॉकडाउन कंडीशन में कोई कैमरा तो है नहीं हमारे पास, है ना, मोबाइल से ही सारा काम हो रहा है, और नेटवर्किंग की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिससे कि आपके पास 2-3 दिनों से कोई वीडियो पहुंच नहीं पा रही है ना। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट कुछ नेटवर्किंग की वजह से एक्चुअली हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो गया, हो सकता है कुछ हमसे दब गया हो, तो अब कैमरा नहीं है फिलहाल, अभी मोबाइल से सारा का सारा काम हो रहा है। जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम एक मतलब वेल क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का एक कैमरा ले आएंगे, फिर आपको क्वालिटी ज़्यादा आएगी, कोशिश ये रहेगी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि कोशिश मैं ये करता हूँ, देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें मोबाइल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं छेड़खानी करता नहीं हूँ। कल ऑटोमेटिक फ़ोन हमारा जो फॉर्मेट हो गया, तो अब वो सब सेटिंग वेटिंग गड़बड़ हो गई, तो फिलहाल सारी की सारी क्लैरिटी आ रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर भी देखिए, जब आप वीडियो को देखें तो उसमें जब लास्ट में आप देखते हैं ना क्वालिटी में 144 240 360 480 है ना, 700 मतलब ये 100 मतलब, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी भी देखें तो क्लैरिटी आएगी। आप मिनिमम 360 पे देख सकते हैं, 360 वाली जो क्वालिटी है, 480 पे 720 पे ना जाए, लेकिन 360 वाली क्वालिटी में देखेंगे तो वीडियो समझ में अच्छे से आएगी आपको, है ना। तो फिलहाल कम टू दी पॉइंट तो बस यही है, थोड़ा सा बनाए रखिएगा, बाद बाकी वॉइस हमारी आवाज़ तो पहुंची रही है आपके पास, है ना। तो लिखा हुआ है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, दो सेट हमारे पास हैं ए और बी हैं, उनका इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, ये क्या होता है, ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, एक सेट ये है, एक ये है, दोनों में कॉमन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। दिस सिंबल दिस, अब इसे हम थोड़ा सा यू हमारा ऐसा उल्टा हम यू कर लेते हैं बेटा। दिस सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट इंटरसेक्शन, जो हमारा उल्टा यू है उसी को हम इंटरसेक्शन का सिंबल रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को सिंबॉलिकली। वी राइट, अब हम लिखते क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम और हम इसे पढ़ते क्या है, ए इंटरसेक्शन, जैसे पहले वाले को ए यूनियन बी,
A intersection B is equal X such that X belongs to A and X belongs to B। इसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट है वो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, बट यूनियन में क्या था, या तो A में हो या B में हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसमें लिखा था X belongs to A और X belongs to B। इसकी डेफिनेशन क्या है, X belongs to A and X belongs to B, दोनों में होना चाहिए, है ना। दिस, अब जरा देखिए इसको हमने वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर लिया बेटा। ये रेक्टेंगुलर शेप है, दैट इज यू हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। यू मींस हो गया यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल में तो सब कुछ आ जाए, ब्रह्मांड सब कुछ टोटल। उसके बाद ये सेट ए है और ये बी है। ये जो ब्लैंक, ये जो डार्क है ना, इसे हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। ये जो रिप्रेजेंट करता है यही बेटा ये दोनों में कॉमन का पार्ट है, ये दोनों में कॉमन पार्ट है। दैट्स डार्क पार्ट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ओके, तो अब फिर लिखा हुआ है दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज शेडेड पोर्शन, है ना, और इस शेडेड पोर्शन को ही हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे बेटा, है ना। दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया हूँ कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर चीज आपके पास पहुंच सके। दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल 2 3 4 5। जैसे हमारा कोई एक सेट ए है बेटा, है ना, हमारा कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 3 4 5। जैसे ये लिखा है 2 3 4 5। एंड बी कोई सेट है आपके पास, बी क्या है, 1 3 6 4 है, 1 3 6 4। तो मतलब क्या है, देन ए इंटरसेक्शन बी। डेफिनेशन क्या बोलती है, दोनों में हो, जो एलिमेंट है वो ए में भी हो बी में भी हो। तो ए में कौन कौन से, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी। बस भाई, इसमें 2 5 है, इसमें क्या है 1 6 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारा जब यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास आएगा 3, 4। दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, है ना। तो वो लिखा है, फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल, कोई हमारा सेट है जिसके अंदर 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, एंड जो हमारा बी सेट है उसके अंदर 1 3 6 4 एलिमेंट है। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 3, 4। ये हमारा हो गया बेटा, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी, ठीक है, सब साफ आ रहा है। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो जैसे बेटा फर्स्ट वाला है आपका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो हम बिल्कुल सेम इसी एग्जांपल से मान लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए सेम होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, हम कह सकते हैं, वी कैन से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, नो देयर इज नो डाउट, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए आर सेम वैल्यूज, दोनों के दोनों सेम वैल्यू करेंगे। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये आ गया, तो सिमिलरली बी इंटरसेक्शन ए, इफ वी वांट टू फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी, दैट मतलब और बी एंड ए। तो 3 and 4, 3 and 4, तो ओनली 3 and 4।